सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि वो गोरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा के शिकार लोगों के लिए उचित मुआवजे की व्यवस्था करें। अदालत ने कहा कि किसी भी राज्य के लिए कानून व्यवस्था कायम रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। जरूरत है कि गोरक्षा के नाम पर हिंसा करने वालों से सख्ती से निपटा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इससे निपटने की व्यवस्था बनाने पर सभी राज्यों से 31 अक्टूबर तक रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। अभी तक सिर्फ 5 राज्य गुजरात, राजस्थान, झारखंड, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की है। इससे पहले 6 सितंबर को दिए गए आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से हर जिले में एक ऐसे नोडल अफसर की नियुक्ति करने के लिए कहा था जो गोरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा पर लगाम कस सके। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। शंकराचार्य विवाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट ने स्वरूपानंद और वासुदेवानंद को नहीं माना शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य विवाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती और स्वामी वासुदेवानंद दोनों को इस पीठ का शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट ने दोनों संतों की इस पद के लिए हुई नियुक्ति को गलत माना है। शंकराचार्य के पद पर दोनों के दावों को खारिज करते हुए कोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ विनोद मिश्रा, न्यूज नेशन, लखनऊ। गुरुग्राम में 7 साल के प्रद्युमन ठाकुर मर्डर मामले में पुलिस ने रैन इंटरनेशनल के मालिक पिंटो परिवार को सम्मन जारी किया। पुलिस 26 सितंबर को इनसे करेगी पूछताछ। गुरुग्राम पुलिस ने रैन इंटरनेशनल ग्रुप के फाउंडर ऑगस्टीन पिंटो, उनकी पत्नी व ग्रुप एमडी ग्रेस पिंटो और बेटे व ग्रुप के सीईओ रैन पिंटो को सम्मन जारी किया है, जिसके बाद अब पुलिस उनसे पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि प्रद्युमन के पिता वरुण ठाकुर ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा सीबीआई जांच की बात कहने के 4 दिन बाद तक भी जब केस को सीबीआई के हाथों जाते नहीं देखा तो सरकार की आलोचना की, जिसके बाद अब सरकार ने आधिकारिक तौर पर मामले की सीबीआई जांच सीबीआई को सौंपने की बात कही है। इस पूरी रीसेंट अपडेट के बाद प्रद्युमन के पिता वरुण ठाकुर की माने तो अब उन्हें उम्मीद है कि दोषियों को सजा जल्द ही मिलेगी। प्रद्युमन ठाकुर मर्डर मामले में हरियाणा सरकार ने मंगलवार को आधिकारिक तौर पर मामले की सीबीआई जांच सीबीआई को सौंपने की बात कही। इस मामले में हरियाणा पुलिस ने अब परिवार को सम्मन जारी कर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ हर्षद अनवानी, न्यूज नेशन। राजधानी दिल्ली में लाल किले की तस्वीरें खींच रहे यूक्रेन के राजदूत का झपटमार ने मोबाइल छीना। यूक्रेन के राजदूत इगोर पोलिखा को फोटोग्राफी का शौक है और वो अपने शौक को पूरा करने के लिए ही बुधवार की सुबह अपने ड्राइवर के साथ लाल किले पहुंचे थे। लाल किले पर मौजूद एक शख्स के साथ उन्होंने पहले सेल्फी ली, जिसके बाद वो लाल किले की तस्वीरें खींच रहे थे। इसी दौरान जिस शख्स के साथ उन्होंने सेल्फी ली थी वो यूक्रेन के राजदूत का मोबाइल छीनकर भाग पड़ा। यूक्रेन के राजदूत ने कुछ दूरी तक उसका पीछा किया, लेकिन वो उसको पकड़ नहीं पाए। इस मामले की शिकायत राजदूत ने ईमेल के जरिए गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से की। शिकायत मिलने के बाद झपटमारी की इस वारदात की एफआईआर दर्ज कर दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इस मामले में जांच का जिम्मा जिले की पुलिस के साथ स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच को सौंपा गया है। पुलिस का दावा है कि इस मामले में 100 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की गई है और कई अहम सुराग मिले हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ रही झपटमारी की घटनाओं पर लगाम लगाने में दिल्ली पुलिस नाकाम है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी ने बानेहाल में एक ऑपरेशन के दौरान 2 मिलिटेंट्स को अरेस्ट किया। ये दोनों मिलिटेंट्स बानेहाल में हुए अटैक में मुलविस थे। बुधवार को बानेहाल में हुए अटैक में जहां एक एसएसबी हेड कांस्टेबल शहीद हुए थे, वहीं एक एएसआई जख्मी भी थे। सिक्योरिटी एजेंसीज का कहना है कि गजनफर खान और आरिफ वानी ने वो अटैक अंजाम दिया था। वहीं तीसरा मिलिटेंट आकिब वहीद की तलाश जारी है। इन मिलिटेंट्स के पास से एक AK-47 राइफल और एक इंसास राइफल रिकवर की गई है। हम इलाका आइडेंटिफाई किए, काफी रेजिस्ट किए, उसके बाद हम उनको पकड़े। इस अटैक में मुलविस तीसरा मिलिटेंट आकिब वहीद था, जिसकी तलाश सिक्योरिटी एजेंसीज ने पूरे इलाके में शुरू कर दी है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनिस के साथ इदरीस लोन, न्यूज नेशन, श्रीनगर। यूनाइटेड नेशन के मंच पर पाकिस्तान के आतंकी कनेक्शन का भारत ने किया पर्दाफाश। पाकिस्तान की बढ़ी परेशानी।
पाकिस्तान को टेररिस्तान बताते हुए भारत ने कहा कि पाकिस्तान आतंक का पर्याय बन चुका है। वहां आतंक फूलता फलता उद्योग बन चुका है जो वैश्विक आतंकवाद पैदा करता है और उसका निर्यात भी करता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहिद खकान अब्बासी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर का मुद्दा उठाया, जिसके बाद भारत ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह कितनी अजीब बात है कि जिस देश ने ओसामा बिन लादेन को संरक्षण दिया वही देश खुद पीड़ित अपने आप को बता रहा है। हालांकि पाकिस्तान के पीएम ये लगातार दावा करते रहे कि तालिबान के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं है या फिर आतंकवादी संगठन के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन भारत ने जो सबूत दिए वो काफी थे। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव अरोड़ा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। नॉर्थ कोरिया ने दी अमेरिका को अब तक की सबसे बड़ी धमकी, कहा अगर नहीं माना तो पूरा देश बर्बाद कर देंगे। नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका को हाइड्रोजन बम की धमकी दी है। नॉर्थ कोरिया के विदेश मंत्री री योंग ने कहा है कि हम अमेरिका के पास प्रशांत महासागर में हाइड्रोजन बम से धमाका कर महासागर को दहला देंगे। इतना ही नहीं, नॉर्थ कोरिया के विदेश मंत्री ने कहा कि अगर अमेरिका नहीं माना तो पूरे अमेरिका को तबाह कर देंगे। नॉर्थ कोरिया जल्द ही एक और हाइड्रोजन बम का परीक्षण कर सकता है। नॉर्थ कोरिया के मुताबिक ये पिछले बम से ज्यादा शक्तिशाली होगा। वीडियो जर्नलिस्ट हरी शर्मा के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज नेशन। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की छात्राएं छेड़खानी से परेशान होकर आज सुबह से बीएचयू के मुख्य द्वार पर बैठी हुई हैं। उनका कहना है कि उनकी शिकायत के बाद भी बीएचयू प्रशासन छेड़खानी करने वाले लड़कों पर कोई कार्रवाई नहीं करता। एक लड़की ने अपने बाल तो सिर्फ इसलिए कटवा लिए हैं ताकि उसका लुक चेंज हो जाए और उसे छेड़खानी का सामना न करना पड़े। पीएम मोदी और सीएम योगी दोनों ही वाराणसी में हैं, वहीं दूसरी तरफ बीएचयू में हंगामा बरपा हुआ है। इस बार ये हंगामा छात्रों ने नहीं बल्कि छात्राओं ने खड़ा कर रखा है। छात्राओं का कहना है कि आए दिन उनके साथ विश्वविद्यालय कैंपस में छेड़खानी ऐसी वारदात होती है, पर प्रॉक्टोरियल बोर्ड को शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। और कल शाम जिस तरीके से एक लड़की के साथ छेड़खानी हुई, इसके बाद अब उनसे ये बर्दाश्त करना बेहद मुश्किल है, इसलिए वो भारी संख्या में बीएचयू गेट पर धरने पर बैठी हुई हैं। इस दौरान लगभग 5 घंटे से भी ज़्यादा वक्त से बीएचयू के मुख्य द्वार से आवागमन पूरी तरह से प्रभावित है। छात्राएं फिलहाल प्रदर्शन छोड़कर उठने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि जब तक कुलपति आकर कार्रवाई का आश्वासन नहीं देते तब तक वो यहाँ से नहीं उठेंगे। दूसरी तरफ जिला प्रशासन के सामने परेशानी ये है कि जिस रास्ते पर ये लड़कियाँ प्रदर्शन कर रही हैं वहीं से पीएम को भी गुजरना है। ऐसे में अगर जल्द ही ये प्रदर्शन समाप्त नहीं हुआ तो फिर आने वाले समय में इसका स्पष्टीकरण जिला प्रशासन को देना पड़ सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज नेशन, वाराणसी। पटना के पौष इलाके में रोड रेज की घटना घटी है। अभिलाषा नाम की छात्रा को मनचलों की उद्दंडता का शिकार होना पड़ा और अब वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। घटना 12 सितंबर की है। पटना के पाटलिपुत्र और बोर्डिंग रोड के बीच के सड़क पर अभिलाषा अपने भाई के कुछ कागजात बैंक में जमा करने जा रही थी। उसी वक्त 2 लड़के स्कूटी से उसका पीछा कर रहे थे और उन्होंने ओवरटेक कर अभिलाषा के साथ छेड़खानी की कोशिश की, जिसके बाद अभिलाषा का बैलेंस गड़बड़ाया और अभिलाषा गिर गई। पीछे से आ रहे एक बस से उसे ठोकर लगी है। अभिलाषा पिछले 10 दिनों से कोमा में है, आईसीयू में उसका इलाज कर रहा है। अभिलाषा के पिता का कहना है कि पूरी तरह से रोड रेज की घटना है। शुरू में उन्हें लगा था कि ये दुर्घटना बस से हुई है, मगर सीसीटीवी फुटेज देखने से पता चला कि दरअसल मनचलों की उद्दंडता के कारण अभिलाषा दुर्घटना का शिकार हुई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज से लड़कों की पहचान करने की कोशिश भी की जा रही है, मगर क्या इस घटना के बाद अब अभिलाषा पूरी तरह संभल पाएगी? फिलहाल उसका पूरा परिवार सहमा हुआ है। विजय सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। पूरे उत्तर भारत में मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस बीच दिल्ली एनसीआर में तो आज सुबह से ही भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिससे एक तरफ जहां गर्मी से लोगों को राहत तो मिली, लेकिन सड़कों पर पानी भरने से ये आफत की बारिश साबित भी हुई। सूखे की मार झेल रहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिल्ली एनसीआर के साथ आज सुबह से ही तेज बारिश रिकॉर्ड की गई है। भारतीय मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि इसके अलावा दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लगे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में भी तेज बारिश रहेगी।
अगले 48 घंटे पहाड़ी क्षेत्रों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है और लोगों से घर से बाहर निकलने में एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुबह से जारी बारिश के चलते कई शहरों में जल भराव हो गया और ये बारिश राहत के साथ साथ दोपहर बाद आफत की बारिश बनते नजर आई। दिल्ली एनसीआर के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लगे उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में भी भारी बारिश की आशंका जताई गई है। ऐसे में उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में लोगों को जरा एहतियात से रहने की भी सलाह दी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, न्यूज़ नेशन।